नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है भिवंडी के रास्ते पर। 2011 साल तक बातें बहुत ही आसान थी, सीधी सादी थी, सिंपल थी। जब भी कोई मुझसे टेढ़ा सवाल पूछता था, मेरे पास ऐसा है वैसा है, तुम्हारे पास क्या है, तब मैं दीवार का हीरो शशि कपूर उसके स्टाइल में जवाब देता था, मेरे पास माँ है। लेकिन 2011 में मेरी माँ चली गई, तस्वीर में उसका स्वर्गवास हुआ और उसके बाद में थोड़ी समस्या शुरू हुई। मेरे पास ऐसी टेढ़ी बातों का कोई जवाब बचा नहीं था तब तक, जब तक मेरी मुलाकात जेडी जेडी से नहीं हुई थी। वैसे जेडी मेरे ऑफिस का कलीग था, उम्र कुछ 55 साल, ये मिलिट्री वालों जैसी मूछे, चलने का एक स्टाइल, काम का डिसिप्लिन, इस रूप में मैं उसको पहचानता था। लेकिन जेडी क्या चीज़ है ये मुझको पता तभी चला जब हम जा रहे थे भिवंडी। हुआ था ये कि मेरा, जेडी का और भरत संभाजी मर्दे, उम्र 53 साल, हम तीनों का चयन हुआ था गोडाउन सिलेक्शन कमेटी में। 94 साल पुरानी हमारी कंपनी का गोडाउन था अंधेरी में। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुंबई में लैंड के भाव तो, ज़मीन के भाव तो छप्पर फाड़ के चले गए हैं और वहाँ पे सेल्स ऑफिस खोलना ज़्यादा ज़रूरी था, जायज़ था। भिवंडी में रेट्स थोड़े कम है, मुंबई की तुलना में तो बहुत ही कम। हाँ, ये बात दूसरी है कि मेरे कुछ साथी तब भी नाराज़ थे। अंधेरी में सहूलियत थी, कभी भी जाओ गोडाउन से रिकॉर्ड, लेकिन वो बात छोड़िए। तो हम स्कॉर्पियो में चल पड़े। मैं जेडी से उम्र में, कंपनी के करियर में थोड़ा सीनियर था। उसका फ़ायदा लेके मैं कभी कभी उसको छेड़ता था। उस दिन भी मैंने उसको छेड़ा, जेडी यार तुम्हारे काम का तो कोई जवाब नहीं, आप सुबह से 8 बजे से जो काम पे लग जाते हो, रात को 7 बजे तक आप काम ही करते रहते हो, लेकिन आपकी एफिशिएंसी का क्या। मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक जो कंपनी का निर्धारित समय है उसमें अगर आप पूरा काम नहीं कर सकते तो उसकी एफिशिएंसी पर सवाल या निशान तो उठता है ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जख्म को अच्छा करने के लिए उसे काटना पड़ता है। शायद मेरे शब्दों ने यही काम किया था। जेडी का जख्म जैसे खुल गया, वो सुनाने लगा, ये सही बात है आप जो कहते हो, मैं सुबह 8 से रात को 7 बजे तक काम करता हूँ, सैटरडे संडे भी कभी आता हूँ। उसकी एक वजह है। वो हुआ ये कि 7-8 साल पहले मुझको हुआ था पैरालिसिस। क्या, कंपनी का एक कलीग होने के बावजूद मुझको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन तब वो पुणे में पोस्टिंग था उसकी। मैं पुणे के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुआ। 1.5 महीना लगातार कुछ एक्सपेरिमेंट्स, नई नई दवाइयाँ, इंजेक्शंस, मेरे बैंक अकाउंट को लग गया 2 लाख का चूना। रिजल्ट कुछ भी नहीं। फिर सोचा गया कि क्यों ना दूसरे अस्पताल में कोशिश की जाए। वहाँ भी करीबन 3-4 हफ्ते, कभी कभी तो इतना दर्द होता था, मैं चिल्लाता था जैसे कोई जानवर चिल्लाता है ना। फिर डॉक्टर्स आके मुझको नींद की इंजेक्शन देते थे या दवाई देते थे। प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होता था, लेकिन हाँ, नींद आ जाती थी। मेरी माँ जो कोल्हापुर में रहती है, उसने मुझको फ़ोन करके मेरी तबीयत का हाल जानना चाहा,
लगातार वो फ़ोन करती थी, लेकिन कभी भी मैं फ़ोन पे नहीं आया। जेडी की माँ, उम्र 78 साल, घुटनों का दर्द, आँखों से ठीक ठाक ही दिखता था, अस्थमा। उसको जब ये पता चला कि उसका बेटा उम्र 48 साल, उसका एक भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, तब उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने एक गांव के आदमी को भेज दिया, असलियत क्या है पता लगा क्या हो। जब उसको असलियत का पता चला तब न जाने कैसे, लेकिन उसके शरीर में एक जोश आया, कुछ करना चाहिए। कोल्हापुर में एक ऐसा डॉक्टर था जिसके पास इस पैरालिसिस की दवाई थी। उसके पास एक इलाज था। वो एमबीबीएस था, लेकिन खेती करता था। पहले उसने कभी प्रैक्टिस की भी होगी, लेकिन वो अब उसको उसमें दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दूसरी खास बात ये थी कि उसके पास न रिसेप्शनिस्ट, न अस्पताल, न कोई स्टाफ। अपॉइंटमेंट वो देता ही नहीं था। अपॉइंटमेंट के बगैर जाओ तो वो मिलता था। मेरी माँ ऐसे ही चली गई उसके पास, बताया लेके आओ पेशेंट को। गांव के कितने लोगों ने उस डॉक्टर को समझाया था, भाई अस्पताल खोलो, करोड़ों का बिजनेस करोगे, लेकिन वो कहता था कि मेरे पास ये जो सिद्धि है उसका अगर मैं व्यापारीकरण कर दूं तो हो सकता है। अपने अपना ख्याल है। मेरी माँ आ गई पुणे में, ऐसे ही बेड से मुझको उठाया, एम्बुलेंस लेके आई थी। मैं चला गया उसके पास। डॉक्टर ने मेरी अच्छी जांच की और विदा करते वक्त कहा, 3 महीने के अंदर तुम मेरे पास चल के आओगे अपने पैरों पे। उन शब्दों ने ही जैसे जेडी को जोश आ गया। दवाई तो वो क्या कहते हैं, रामबान के वो नामचीन डॉक्टर था। दवाई अपना काम करने लगी। करीबन 2 महीनों में मैं 10 मीटर तक चलने लगा। समय लगता था 15 मिनट वगैरह। और जैसा उस डॉक्टर ने कहा था, 3 महीनों के बाद मैं एम्बुलेंस से उस डॉक्टर के रूम तक 25 मीटर का फासला मैं 20 मिनट में तय करके चला गया, उधर पहुंचा। डॉक्टर ने फिर से जांच की और कहा कि बस इसके बाद अब तरक्की देखो, ऑफिस में भर्ती होने का दिन तय कर लो, जाके जितना काम करना है करो। वैसा ही हुआ। ऑफिस में मैं जाने लगा। काम ब्रांच मैनेजर की पोस्ट थी, तो काम तो बहुत था। ऑफिस जाने के बाद धीरे 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 मेरा और मेरी माँ का संवाद कम हुआ। बातें होती थी, कैसी है माँ, क्या है, थोड़ा ये है, अस्थमा है, खांसी है, अच्छा ठीक है, दवाई तो ले रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, लेती हूँ ले, क्यों नहीं। कल ही वो आया था कोई, उसने ये दवा। और फिर एक दिन मुझको रात को उसका फ़ोन आया, अस्थमा अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है, कल का दिन अपना ख्याल रखना। एक एक वाक्य के साथ मेरी नींद उड़ रही थी, आंखें खुल रही थी। इतना सब हो चुका, न मैंने कोई दवाई ढूंढी थी, न किसी डॉक्टर को भेजा था, न खुद कोशिश की थी। लेकिन उस समय मैंने अपनी कार निकाली और चला गया माँ के पास। मुश्किल से 5 मिनटों की मुलाकात हुई मेरी उससे। जिस औरत ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया था, मैं उसके बदले में कुछ खास नहीं कर सका। इस बात का मैं अपने आप को दोषी समझता हूँ, गिल्टी समझता हूँ। और ये गिल्ट फीलिंग, उसका क्या इलाज है मुझे पता नहीं, लेकिन उससे बाहर आने के लिए मैं कचहरी में ज़्यादा समय बिताने लगा।
बस छोटे छोटे काम, लोगों के क्लेम के काम हो, किसी कुछ कागज़ नहीं मिल रहे, कुछ अर्जी लिखनी है, जो भी क्लाइंट मेरे पास, इंश्योरेंस कंपनी में तो आप जानते हो कितनी लोगों को ज़रूरतें रहती है। मैं काम करते रहा और फिर मुझको ये एहसास होने लगा कि ये काम से मुझको तसल्ली मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। और आप जो देखते हो मुझको सुबह 8 से रात को 7 बजे तक, उसकी वजह ये है। जेडी की ये बातें तो हमने सुनी, उसका राज तो पता चल गया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा साक्षात्कार हुआ। आज जब कोई मुझसे पूछता है ऐसी टेढ़ी बात, क्या है तुम्हारे पास, तो मैं जेडी के स्टाइल में जवाब देता हूँ, मेरे पास माँ है। जैसे उसने काम में अपनी माँ ढूंढ ली थी और उसकी वो सेवा कर रहा था, वैसे मैं भी धीरे धीरे करने लगा। और मेरे पास माँ हमेशा रहेगी, ये मैं बड़े फ़क्र के साथ कहता हूँ।